दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। शिवरात्रि आ रही है। वैसे भी वर्ष भर लोग भोलेनाथ की पूजा, शिवलिंग की पूजा तो अवश्य ही करते हैं, किसी न किसी पर्व में करते हैं या नित्य भी करते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है। और वो जैसे भी उनके मन में आता है शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं और अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं या तो फिर कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे उनको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार की होती है। शिवलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है शक्ति शिवलिंग, एक होती है विष्णु शिवलिंग। दोनों में फर्क क्या होता है? जिस भी शिवलिंग में नीचे स्टैंड टाइप का आपको दिखता है, ज्यादातर मंदिरों में होता है, ये जो घर पे अपने शिवलिंग रखते हैं, जो भी लोग अपने घर में रखते हैं तो हमेशा विष्णु शिवलिंग रखते हैं। नीचे स्टैंड टाइप होता है, वो स्टैंड टाइप नहीं तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के हस्त कमल होते हैं। और जो कि डायरेक्टली आपको जमीन पे शिवलिंग मिलती है, बस घेरा बना होता है, वो शक्ति शिवलिंग होती है। वो घेरा जो है पार्वती जी के हस्तकमल होते हैं। और जो विष्णु शिवलिंग में भी जो ऊपर का घेरा होता है, जहां पर जल ऐसे निकल के बहता है, वो पार्वती जी के हस्तकमल होते हैं। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है और डिफरेंस होने की वजह से दोनों की पूजा करने की विधि में भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क जो होता है कि जब भी आप अभिषेक करें, विशेषकर जल से, तो दोनों में आपको फर्क करना चाहिए। वो क्या फर्क करना चाहिए कि जो शक्ति शिवलिंग होता है उसमें हमेशा जो है वो बैठ के जल चढ़ता है, चाहे वो जितना भी बड़ा शिवलिंग हो। ज्यादातर जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां पर शक्ति शिवलिंग आपको मिलेगा और विष्णु शिवलिंग हर जगह मिलेगा। विष्णु शिवलिंग में हमेशा खड़े होकर के जल चढ़ाया जाता है और ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि आसन बिछाते हैं, मंदिर में जाकर के आराम से बैठ जाते हैं और फिर वो पूजा करते हैं और एक एक चीज चढ़ाते जाते हैं। सारी चीजें आप बैठ के चढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप जल चढ़ाएं, जो आप दूध चढ़ाएं, जो अभिषेक करें, वो आपको खड़े होकर के करना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु शिवलिंग होता है। विष्णु शिवलिंग में हमेशा खड़े होकर के ही अभिषेक किया जाता है। अच्छा, अभिषेक करने से पहले यदि संभव हो सके तो पहले शिवलिंग को धो लीजिए, क्योंकि निर्माल करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद आप सारी चीजें चढ़ाइए, जो भी चंदन, अक्षत, तिल, काले तिल, जो भी आप चढ़ा रहे हैं सामग्री, सब चढ़ाइए। अब आती है बेलपत्र की बात। बेलपत्र तो ज्यादातर लोग जानते भी होंगे कि 3 वाला पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ता है और पलट करके चढ़ता है। जो चिकना हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो उसकी डंडी होती है, उसकी जो नोक होती है, गांठ, वो नहीं चढ़नी चाहिए। आपको उस गांठ को तोड़ करके ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। हाथ से ऐसे तोड़िए मोड़ करके, लेकिन नाखून से कभी भी उस गांठ को नहीं तोड़ना चाहिए। पलट करके चढ़ाया जाता है। जो उसके बाद आप शमी पत्र चढ़ाते हैं, बहुत से लोग चढ़ाते हैं। तो शमी पत्र चढ़ाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमेशा शमी पत्र सबसे अंत में चढ़ता है। शमी पत्र जो है वो पहले नहीं चढ़ाया जाता है, अंत में चढ़ाया जाता है। अच्छा, एक बात और आती है कि जब आप अभिषेक कर रहे होते हैं तो पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर नहीं डाला जाता है। जो उनकी अर्घा बनी होती है, अर्घा में आप अपने राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, सबसे आगे वाला जो कॉर्नर होता है वो गणेश जी का स्थान होता है, पहले वहां पर थोड़ा सा जल डालिए। फिर अर्घा के सबसे लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर पे डालिए, वो कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां जल डालिए। फिर अर्घा में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच की जो बनी होती है पटरी टाइप की, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाइए। अशोक सुंदरी जो है वो शिव जी की बेटी है।
आप वहां जल चढ़ाइए। उसके बाद आप शिवलिंग के पीछे यानी कि दक्षिण साइड में जल चढ़ाइए, वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है। उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। ये जल चढ़ाने का सही तरीका होता है, 5 बार में जल चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर। आप जानते हैं कि धतूरा चढ़ाने की सही विधि क्या होती है। धतूरा लोग उठाते हैं और ऐसे ही चढ़ा देते हैं, गलत चढ़ाते हैं। धतूरा हमेशा तोड़ करके उसका बीज निकाल करके चढ़ाया जाता है। धतूरा ऐसे कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी चीज चढ़ाएं, जैसे आपने पुष्प चढ़ाए तो उनका मुख आप भगवान की तरफ करेंगे। दीप जलाएं, मुख भगवान की तरफ करेंगे, अपनी तरफ नहीं करना है, भगवान की तरफ। जो धूप बत्ती से आप धूप करें तो भी आप वहीं पर रखें, लेकिन वो आप राइट हैंड साइड पे कोशिश करिए रखें, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड पे रखें, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अपने मंदिर में भी आपको जो दिए से संबंधित सामग्री होती है, धूप होती है, वो अपने मंदिर के राइट हैंड साइड रखनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड नहीं रखनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको गंगा जल रखना चाहिए कॉर्नर में, ईशान कोण में। ये बहुत छोटी बातें होती हैं, परंतु बहुत काम की बातें होती हैं। अब एक चीज और है, जब भी आप मंदिर जाएं, शिव जी का मंदिर जाएं, कोई भी मंदिर जाएं, तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को नमन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उसके बाद ही आप बाकी पूजा प्रारंभ करें। अब जब शिवलिंग पे आप पूजा कर लेते हैं, सारी पूजा कर लेते हैं, तो उनकी फेरी की बात आती है, तो कभी भी आपको जो वो अर्घा से जल जहां गिरता है, वो जगह आपको जो है क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो है वो आधा आधा ही परिक्रमा होती है शिव जी की, शिवलिंग की। कभी भी पूरी परिक्रमा शिवलिंग की नहीं करना चाहिए। अब एक बात और आती है 3 ताली की। 3 ताली बजाना बहुत शुभ होता है, लेकिन उसका बजाने का सही समय क्या है? घंटा आप तब बजाएंगे जब आप प्रवेश करेंगे, और जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी, निकलने लगेंगे, तब आप 3 बार ताली बजाएंगे। ये सही तरीका होता है शिवलिंग पर पूजा करने का। 3 ताली पहले नहीं बजाई जाती है, जब आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाती है तब 3 ताली बजाई जाती है, और निकलते समय कभी भी घंटा नहीं बजाया जाता है, वरना आपकी पूजा का पूरा फल वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप जब भी शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा ही होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरी मेंबरशिप ऑन है 59 रुपीज की, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं ओनली मेंबर्स कुछ लाइव सेशंस लेके आने वाली हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।